जय गुरु जी संगत जी कैसे आप। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ है। गुरु जी की ब्लेसिंग आप सब संगत पर है और हमेशा बनी रहे। संगत जी आज हम गुरु जी की पुरानी संगत जी का सत्संग लेके आए हैं। चंद्र कैलाश कपूर जी का सत्संग लेके आए हैं जो ब्लेसिंग से भरा हुआ है। सत्संग तो बहुत बड़ा है संगत जी, लेकिन हम इस सत्संग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सुनेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा सत्संग, बहुत सारी संगत ऐसी होती है जो ज़्यादा लंबा नहीं सुन पाते सत्संग को, बस सही 7 से 10 मिनट तक ही सुन पाते हैं। और कई संगत ऐसी होती है जो लंबा सत्संग सुन लेते हैं। तो सभी का अलग अलग, तो हम सबकी संगत के बारे में सोच के चलते हैं। तो हम सत्संग को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस सत्संग को संगत जी जो चंद्र कैलाश कपूर अंकल जी है, उन्होंने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स सत्संग के माध्यम से शेयर की है। गुरु जी के दिव्य 3 पावन वचन जो गुरु जी ने अपनी संगत को दिए थे, उनके बारे में सत्संग में हम जानने को मिलेंगे कि वो दिव्य जो 3 वचन थे वो कौन से थे और वो किस तरह से गुरुजी ने उनके माध्यम से मानव जाति का कल्याण किया, हम सब का कल्याण कर रहे हैं। तो सत्संग को पूरे भक्तिभाव श्रद्धा भाव से पूरा सुनेंगे। आशा है आप सभी गुरुजी का ध्यान करते हुए सत्संग को सुनेंगे और मेरे साथ गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी 33 वर्ष से अधिक समय तक मैं सेना में कार्यरत रहने के कारण सदा विश्वास करता था कि एक संस्था सैनिक परिस्थिति जीविता अंकल जी बोल रहे हैं संगत जी कि 33 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्य करने के कारण मैं सदा विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थिति वंश जीवित रहता है, चयन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मारता है। संगत जी अपने जीवन की संध्या काल से ही मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय बुद्धि और भौतिक ज्ञान में आगे दिव्यता का संसार है। आध्यात्मिकता के नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न के समान है। मार्च 1999 में द्वितीय अर्ध में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। संगत जी गुरु जी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना ही मुझे दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। संगत जी मैंने गुरु जी के बारे में अपने एक मित्र से सुना था। गुरुजी की दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। संगत जी सेना में ही एक अधिकारी मार्च 1999 के अंत में गुरुजी के पास मुझे ले गया। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आना शुरू हो गई। संगत जी गुरुजी के पहले दर्शन के बाद मेरा परिवार तेजोमय गुरुजी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के कष्टों के निवारण करने का कोश है। संगत जी यह समझ लेना चाहिए कि गुरुजी न केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की क्षमता और शक्ति रखते हैं, बल्कि शिव की भांति वह वेदनाथ हैं। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं आरंभ हो जाता है। संगत जी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पूरे भारत और विश्व में
लाखों अनुयायी गुरुजी की संगत है। संगत जी, मेरी रिटायरमेंट के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन की सबसे अधिक सच्चाई, मृत्यु और मुख खोले मेरे सम्मुख खड़ी थी। शुगर रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु की कृपा हुई है। गुरुजी ने उनके दर्शन के पहले दिन ही उसे हाथ भर कर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया। उसके शुगर की मात्रा घटकर 107 रह गई। संगत जी, भोजन करने से पहले उनकी शुगर की जो मात्रा वो 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब टेस्ट में उसमें शुगर की घटती हुई मात्रा के रिजल्ट सामने आए तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। संगत जी 2002 में मेरे हृदय में बहुत पीड़ा और मुझे बाईपास शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सा से मैं सीधा गुरुजी के पास गया। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि मुझे किसी भी स्टेंट की आवश्यकता नहीं है, मुझे शल्य क्रिया एस्कॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पी रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले जो हृदय रोग था, उससे मैं चिंता मुक्त हो चुका हूँ। संगत जी 2004 की शीतकाल में गुरुजी ने जलंधर जाने से पहले जो रिटायर सैनिक थे उनको आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त की। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक रिटायर सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों को, जो राष्ट्र की अमूल्य मानव संसाधन है, उनको बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हाँ भर कर कहा। तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के बाद संगत जी, मैंने गुरुजी से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के पूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य अनुयायी श्री कलेर फार्म हाउस पर रात में 11 बजे गए। संगत जी, प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। संगत जी, कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, अंडमान निकोबार, गोवा समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया, क्योंकि गुरुजी के कथन सबके लिए आज्ञा है। भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द की और उस समारोह में सैनिकों के साथ उनके अन्य असैनिक अनुयायी भी आए। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक जीवनों की रक्षा की। उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तट पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर यह वह स्थान था जहाँ भक्तों ने बड़ा दिन और नव वर्ष की छुट्टियां मनाने की योजना बनाई थी। संगत जी, इन सब भक्तों को गुरुजी ने नव जीवन दान दिया है। गुरुजी ने अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने, आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाए हैं। गुरुजी अपने भक्तों के वह अवेद कवच हैं जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करते हैं। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाली शक्ति और संवेदना है। संगत जी, वह परम आनंद के दाता हैं जो उस दयालु ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। संगत जी, आगे जो गुरुजी ने 3 गुरु मंत्र दिए थे, धर्म का सार बताया था, वो हम नेक्स्ट कल वाला वीडियो में उस सत्संग को हम शेयर करेंगे। आशा आप सभी इस सत्संग को पूरे भक्ति भाव, श्रद्धा भाव से सुनिए, पूरा सुनिए और अपने संगत परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए।
संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरुजी की व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। और यदि आप गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। उसी लिंक पे क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आप गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरुजी, अगर सत्संग बोलते समय करते समय कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।